माखनलाल चतुर्वेदी पर बात करेंगे। और माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से भी जाना जाता है और हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और संपादक थे। इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता था और ये राष्ट्रीय कहा जाता है और ये राष्ट्रीय चेतना, त्याग और प्रकृति प्रेम और देशभक्ति के महान कवि थे। तो इनकी जब बात आती है तो आप जानते हैं कि जो आपका पेपर लगा हुआ है उसमें इनकी टिप्पणी पर जो है आपके सिलेबस में दिया हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी पर टिप्पणी, जो आपका वेस्ट बंगाल का है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था? तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। 1891 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था? माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं होशंगाबाद के बाबई नामक स्थान पर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की माखनलाल चतुर्वेदी का निधन कब हुआ था? तो माखनलाल चतुर्वेदी का निधन जो हुआ था वो 1969 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी किस आंदोलन से जुड़े थे? माखनलाल चतुर्वेदी किस आंदोलन से जुड़े थे? तो आप जानते हैं असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। माखनलाल चतुर्वेदी किस पत्र के संपादक थे? तो आप जानते हैं ये कर्मवीर के संपादक थे। कर्मवीर के संपादक थे। ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है कि माखनलाल चतुर्वेदी की सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता कौन सी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता जो है पुष्प की अभिलाषा है। क्या है? पुष्प की अभिलाषा। चलिए 7 नंबर, पुष्प की अभिलाषा में कवि किस भावना को प्रकट करता है? पुष्प की अभिलाषा में कवि जो है किस भावना को प्रकट करता है? तो देश के लिए बलिदान की भावना। देश के लिए जो है बलिदान की भावना। माखनलाल चतुर्वेदी की किस कृत के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? माखनलाल चतुर्वेदी किस कृत पर उन्हें मिला? तो आप जानते हैं हेमकृतनी पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा क्यों कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा क्यों कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि राष्ट्रीय चेतना और त्यागमय जीवन के कारण इनको जो है एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस उपाधि से भी जाना जाता है? तो आप जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी को जो है राष्ट्र कवि की उपाधि से भी जाना जाता है। बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? आप जानते हैं पद्म भूषण से जो इनको सम्मानित किया गया वो 1962 ईस्वी जो है आपका। उनकी रचनाएं किस साहित्यिक धारा से संबंधित हैं? उनकी रचनाएं किस साहित्यिक धारा से संबंधित हैं? तो आप जानते हैं छायावाद। किससे संबंधित है? छायावाद से। माखनलाल चतुर्वेदी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? माखनलाल चतुर्वेदी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो आप जानते हैं अमर राष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं किस कृत में प्रकृति चित्रण की अद्भुत छटा मिलती है? किस कृत में प्रकृति चित्रण की अद्भुत छटा मिलती है? तो आप जानते हैं हेमकृतनी। ये विकल्प जो है सही हो जाएगा। पुष्प की अभिलाषा का मुख्य संदेश क्या है? पुष्प की अभिलाषा का मुख्य संदेश जो है देश के लिए समर्पण है। देश के लिए समर्पण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध किस आंदोलन से नहीं था? तो आप जानते हैं ये सभी आंदोलनों से था। इससे भी था, दूसरी वाले से स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इन्होंने किसानों के लिए भी काम किया था। या तो इस प्रश्न को आप यफ कर सकते हैं या तो आप जो है यहाँ पर डी विकल्प यानी किसान आंदोलन के साथ जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
कहते हैं किस पत्र के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी। स्वतंत्रता आंदोलन को किस पत्र से उन्होंने गति दी। आप जानते हैं कि वो जो पत्र है वो कौन है, वो है कर्मवीर। वो कौन है, कर्मवीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं में कौन सी प्रवृत्ति अधिक है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचनाओं में सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति देखने की मिलती है वो राष्ट्रभक्ति और त्याग की मिलती है। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो आप जानते हैं ये कहाँ स्थित है, भोपाल में है। कहाँ, भोपाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्यिक योगदान क्या है। माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्यिक योगदान क्या है। तो आप जानते हैं जो साहित्यिक योगदान है वो राष्ट्र कवि एवं छायावादी कवि। तो ये रहा आपको माखनलाल चतुर्वेदी से आधारित टिप्पणी से प्रश्न। आशा करते उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।